सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ देना चाह रहा हूँ कि आफ्टर वन डे यानी कि फ्राइडे के बाद सैटरडे को या ऑन 16 जुलाई मेरा एक लाइव सेमिनार होगा और वो यूट्यूब से बिल्कुल 100% लाइव रहेगा और आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसके अंदर उस सेमिनार के अंदर एक स्कूल के अंदर रहेगा मेरा वहाँ पे, तो उसके अंदर हम ये दिखाएंगे कि एक्चुअल में बच्चों में क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं वाइल स्पीकिंग और स्पीच थेरेपी कैसे उन चीज़ों को हेल्प कर सकती है। अब देखो मिस्टेक्स जब वहाँ पे आपको लाइव दिखेंगी ना तो आप उससे रिलेट अपने आप को कर पाओगे। When you relate yourself with someone तो आपको अपनी क्लैरिटी और समझ में आएगी कि मैं किस जगह पे गलत हूँ और मैं किस तरीके से ठीक हो सकता हूँ। तो उस 16 जुलाई को सुबह 10 बजे मेरा YouTube चैनल लाइव रहेगा, तो आप ज़रूर उस चीज़ को अटेंड कीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है और शेयर भी कीजिएगा सो दैट मैक्सिमम लोग उस लाइव सेमिनार को आप सब अटेंड कर सकें, जिससे आप सबको मैक्सिमम बेनिफिट हो। अब देखो ऑनलाइन सेशन में तो मैं हमेशा 1-to-1 देता हूँ, तो जब आप देखेंगे एक स्टेज पे किस तरीके से एक्सप्लेनेशन हो रही है, किस तरह के वहाँ पे स्लाइड्स वगैरह कुछ रहेंगी, मेरी स्लाइड्स में जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो भूलना मत, 16 आफ्टर वन डे सैटरडे को सुबह 10 बजे से लाइव होगा यूट्यूब चैनल और ज़रूर इस चीज़ को आपने अटेंड करना है। तो अब हम करेंगे बात र और ल की मेजर मिस्टेक्स। अब देखो मेजरली क्या हो रहा है, र में जो हमारी एक साउंड निकलनी चाहिए वो सबको पता है वाइब्रेट होता है र, और ल वाइब्रेट नहीं होता, लेकिन पोजीशन का फ़र्क होता है। र में जीभ ऊपर रहती है और ल में वो नीचे आ जाती है, लेकिन र हमेशा ल उस समय बनता है जब वो ल की तरह नीचे आ जाए, तो वो साउंड डिफ़र होगी और वो र ल की साउंड आपको देना शुरू कर देगा। तो ये जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है ना, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा अगर अटेंशन दोगे, अपना वीडियो बना के देखोगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। आपको ये पता लग जाएगा मैं किस जगह पे गलत हूँ और मुझे कौन सी गलती रिपीट नहीं करनी। जब नहीं करोगे वो चीज़ तो आपको वो रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आज मॉर्निंग का ही बताता हूँ, मैंने अभी एक ऑनलाइन सेशन दिया तो उस इंडिविजुअल को किसी अल्फ़ाबेट में दिक्कत नहीं थी। अब देखो एक और नई जो आज की डेट में लोगों को हो रही है प्रॉब्लम, वो ये हो रही है कि वो उनको किसी अल्फ़ाबेट में क्लैरिटी में दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि मुझे क्लैरिटी में दिक्कत है। वो क्यों? अब एक वर्ड है, देखो 2 वर्ड्स के अंदर उस इंडिविजुअल को दिक्कत थी। नंबर 1 इज़ शिष्य और एक वर्ड है आपका सिक्स SIX। अब इन 2 वर्ड्स के अंदर अगर मैं स्पीडली बोलूँ या जोर लगा के बोलूँ तो उसका क्लैरिटी के साथ फ़र्क ज़रूर आएगा। अब देखो नॉर्मल मैं पहले बोलूँगा शिष्य, ये हिंदी का वर्ड है शिष्य। अब एक और वर्ड है उसको बोलूँ सिक्स SIX। अब देखो लोग एक चीज़ में और कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम इसको अगर इंग्लिश में बोलते हैं ना ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखो इंग्लिश और हिंदी का बोलने के वे के अंदर ही फ़र्क आता है। वो क्यों? अभी आपको देखो एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। एक वर्ड है सिक्स SIX, इसको अगर इंग्लिश में मैं बोलूँगा तो बोलूँगा सिक्स, लेकिन इसी वर्ड को जब मैं लिखूँगा हिंदी में एज़ पर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तो क्या वो वर्ड्स वो अल्फ़ाबेट्स निकलेंगे C K S। तो इसमें क कहाँ से आ गया? अब देखो इंग्लिश में तो कहीं पे है ही नहीं क, लेकिन हिंदी में वो साउंड आ रही है क की। अब देखो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि मुझे क्लैरिटी इंग्लिश में बोलेंगे तो वो क आएगा ज़रूर। अगर क नहीं आ रहा, वो क अगर आपका साइलेंट हो रहा है तो वो अल्फ़ाबेट इंग्लिश में भी आप सही नहीं बोल रहे, लेकिन हिंदी में अगर उसका मीनिंग निकालें तो वो क की साउंड ज़रूर आनी चाहिए सिक्स। वो कैसे बोल रहा था इंडिविजुअल सिक्स। अब वो कितना स्पीड पे बोल रहा था जिसकी वजह से वो क्लैरिटी जो आनी चाहिए वो डिफ़र होके आ रही थी, या वो कोशिश कर रहा था इकट्ठा बोलूं। अब इकट्ठा बोलने के चक्कर में, स्पीड ज़्यादा होने के चक्कर में क्लैरिटी हमेशा अफेक्ट होगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप अटेंशन देंगे ना, ये चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी और आपको जो क्लैरिटी का गोल है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। अल्फ़ाबेट्स में कंफ्यूज मत हो,
उसका जो राइट मेथड बोलने का है वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सेम रहेगा मोस्टली। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हिंदी में कैसे बोलेंगे, जो राइट मेथड है उसी में बोलेंगे। दिमाग लगाना है राइट मेथड की तरफ, और उसका फंडामेंटल मुझे क्या कहता है, उसका बेसिक्स मुझे क्या बता रहा है। जब इन चीज़ों पे दिमाग लगेगा तो वो क्लैरिटी आपको ज़रूर देगा। तो अगर और भी कोई इंक्वायरी होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो ज़रूर मिलते हैं आपसे। साहिल आपके सामने होगा यूट्यूब चैनल पे लाइव, और आप अगर अटेंड करेंगे तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करेंगे वीडियो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा और लोगों की हेल्प होगी एज सोशल वर्क। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।